हमारे बीच में वैदिक मंच से वैदिक विद्वान डॉक्टर आयुषी राणा जी हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। निवेदन कि आप मंच पर आ जाएंगे, सोनिया मैम इन्हें मंच तक ले जाएंगी। बैठ जाइए प्लीज सिट डाउन। और आपके स्वागत के लिए हमारी नन्ही बालिकाएं स्वागत ताली बजा। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आर्य वीरांगना शिविर हमारे महिला आर्य समाज नागल तथा पुरुष आर्य समाज नागल के तत्वाधान में यहां 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपके सामने जो ये नन्ही बेटियां जो कल की इस सशक्त भारत के निर्माण कत्री होंगी, इस 7 दिवसीय शिविर में आपके बराबर में ही सामने हमारी महिला सशक्तिकरण पूरा ग्रुप बैठा है। लगातार इन बच्चों के साथ 7 दिन से, ये भी पिछले 5 दिन से लेकर शाम तक इनके साथ शिविर में तो प्रतिभाग कर ही रही है, साथ ही बच्चों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं। और आज आपका स्नेह हम लोगों को प्राप्त होगा, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगले वैदिक प्रवक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आयुषी राणा जी को। समय की बाध्यता नहीं है, जब आप थक जाएं या हमारी बेटियां थक जाएं तो ये बता देगी। जो भी चीजें आपको सुनने को मिल रही हैं, जो भी चीजें आपके काम की हैं, उन्हें नोटबुक में पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेंगे, डिटेल में नहीं, ठीक है। बड़ी शांति से और बड़ी गंभीरता से आप लोग सुनेंगे और उसको मनन करेंगे। ओम ओम। आइए इस शिविर में विराजमान श्रद्धेय मातृशक्ति, समुपस्थित श्रोतृवृंद और देश के भावी कर्णधार मेरी छोटी छोटी बहनों, आइए सभी एक बार कमर सीधी करेंगे और बड़े ही प्रेम के साथ, बड़ी ही श्रद्धा के साथ, बड़ी ही उमंग के साथ, बड़े ही आनंद के साथ पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। यहाँ पर विराजमान सहारनपुर जनपद के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने इतने सुंदर शिविर का आयोजन किया है और जिनके आह्वान पर उपस्थित हो ऐसी आदरणीय बहन श्रद्धेय सोनिया जी एवं उनकी समस्त टीम, और विशेषकर आभार प्रकट करती हूँ आप सभी माताओं का। बच्चे तो शिविर में आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को समय नहीं मिलता है, आप लोगों को समय नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं है जी। उसके बाद भी आप सभी शिविर में आए, ये बहुत
सभी प्यारे बच्चों जो अपने घरों से निकल के, जून का महीना है और जून के महीने में क्या होती है जी? गर्मी होती है। और क्या होता है? हाँ, क्या होता है? छुट्टियां होती हैं। और छुट्टियां का मतलब है छुट्टियां हो गई, अब हम 9 बजे उठेंगे, अब हम 10 बजे उठेंगे, यही रहता है ना। हाँ देखिए, सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सब यही करते हैं। हमको मत टोकना क्योंकि हमारी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने घर में आराम न। अच्छा एक बात बताइए, आपको शिविर में आके अच्छा लगा? झूठ नहीं बोलना भाई। अध्यापिका है, शिक्षिका है, बाद में कहेंगे अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगा। आपको जो कहना है आप बिल्कुल सत्य कहेंगे, ठीक है? अच्छा कैसा लगा आपको आकर के? अच्छा लगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको लगा भगवान क्यों शिविर में आ गए, ऐसा कोई बच्चा? ऐसा हाँ है, एक बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, जीवन किस लिए होता है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? अच्छा शिविर में आकर के कुछ नया सीखा? क्या क्या सीखा? जैसे 1-2 चीजें बता दो। राष्ट्र क्या? लाठी चलाना, वेरी गुड। और अच्छा लाठी चलाना अच्छा लगा? अच्छा लगा? ऐसा फील हुआ कि फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की फूल नहीं हम भारत की। तो इसको बना के रखना है। 2 दिन नहीं कि हाय जी दुर्गा जी का व्रत करा और 2 दिन भूखे रह गए तो चक्कर आ गया, उसके लिए कहा जाएगा फूल ही निकाली है? कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा। कमजोर सी, दुखी सी, ऐसी तो नारी नहीं होती। कैसी होती है? फूल नहीं चिंगारी है। अच्छा इतिहास में 1-2 नारियों के नाम बताओ जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। बताइए जी। रानी लक्ष्मीबाई, वेरी गुड। और अहिल्याबाई। और हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं माता जीजाबाई। जीजाबाई किसकी माता थी? शाबाश, इस बच्ची के लिए तालियां बजाइए जोरदार। छत्रपति शिवाजी महाराज जी किसकी माता थी? अच्छा और भगत सिंह की माता कौन थी? माता विद्यावती। कौन थी? तो ऐसी ऐसी महिलाएं अनेक हुई है ना इतिहास में। तो आपको किसके जैसा बनना है? रानी लक्ष्मीबाई के जैसा कि दीपिका पादुकोण के जैसा? रानी लक्ष्मीबाई के जैसा या उर्फी जावेद के जैसा? रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया देश के लिए? देश के लिए लड़ी है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी थी ना, उनके लिए कौन सी? बुंदेले हर बोलो के मुख, खूब लड़ी मर्दानी वो तो ऐसी बनना है ना, ऐसा ही बनना है। इसीलिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। जब हम घर में रहते हैं तो खाए पिए और कॉलेज की, स्कूल की पढ़ाई की और फिर सो गए, यही करते हैं क्या? हमारे जीवन का यही उद्देश्य है? अगर झांसी की रानी खाती पीती और सो जाती तो आज आप और हम सभी उनको स्मरण कर रहे होते क्या? याद कर रहे होते क्या? नहीं, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य किया। इसलिए आज झांसी की रानी को हम सभी याद कर रहे हैं। तो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीता है, ये समाज केवल उन्हीं को याद करता है। कहा गया है ना, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का है नहीं फिर भी जिया करते हैं, और मरने से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन मरने से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं। जिंदगी उन्हीं की होती है जो मर के भी जिया करते हैं।
अच्छा एक बात और बताइए, बच्चे का पहला गुरु कौन है बच्चों? पहला गुरु कौन है? तो जैसा व्यवहार माँ करेगी वैसा व्यवहार बच्चा करेगा। अगर माँ टीवी देखेगी तो, माँ फोन चलाएगी तो, माँ फेसबुक चलाएगी तो, माँ इंस्टाग्राम पे पूरा दिन रील स्क्रॉल करेगी तो बच्चा भी। अच्छा आप दिन भर में 4 घंटे रील स्क्रॉल करो और 4 घंटे पढ़ाई करो, क्या इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई करना, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो बालक की पहली गुरु कौन है? अब एक प्रश्न पूछूंगी, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, ठीक है? असत्य नहीं बोलना, आपको कोई नहीं डांटेगा। आप जो मेरे सामने उत्तर देंगे उसके बाद आपको कोई नहीं डांटेगा उन उत्तरों के लिए। ऐसा बच्चा हाथ खड़ा करो तो अपनी मां को बिल्कुल भी प्रत्युत्तर ना देता हो, जवाब ना देता हो, लड़ाई ना करता हो। आज तक ना की हो, आज तक ना की हो एक बार भी। चलिए कुछ हाथ खड़े हुए, बाकी हाथ नीचे कर लीजिए। जिन्होंने नीचे किया उन्होंने बिल्कुल सच बोला, और जिन्होंने ऊपर किया उन्होंने भी सच बोला होगा। अच्छा ये बताइए, माता पिता अगर कोई बात कहते हैं तो हमारी भलाई के लिए कहते हैं या बुराई के लिए कहते हैं? क्या कहेंगे? फोन मत चलाओ, हमारी भलाई के लिए कि बुराई के लिए है? भलाई। लेकिन हमको उस समय अच्छी नहीं लगती ना, अच्छी नहीं लगती ना। हमको कौन दोस्त अच्छा लगता है जो कहे अरे चलो पढ़ाई तो बाद में कर लेंगे, चलो फोन चलाते हैं, वही अच्छा लगता है ना। आज के बाद अब आप शिविर में आए और कुछ बच्चे शिविर में नहीं आए, पूरे सहारनपुर जनपद से आप शिविर में आए, तो आप वीआईपी हो गए कि नहीं हो गए? औरों से अच्छे हैं तभी तो आए भाई। अपने अच्छे हैं तभी तो बैठे हैं। हाँ बोलो। अपनी मम्मी को जवाब देंगे क्या? माता हमारे लिए कितना करती है, हमको जन्म देती है, पढ़ाती है, लिखाती है। हमको जब भोजन चाहिए, जब बोलना नहीं आता, तब भी माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को पानी चाहिए। और जब आप 12th में आते हैं और माँ कुछ पूछती है तो आप क्या कहते हैं? आपको समझ में नहीं आएगा, यही कहते हैं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। जब बिन बोले समझ जाती थी, अब नहीं आएगा? आएगा। तो अपनी माता को जवाब नहीं देगा। उसका गुरु कौन होता है बच्चों? कौन गुरु होता है? अच्छा पिता से भी कई बार लड़ाई कर लेते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल सत्य बोला, बहुत अच्छे, कई बार कर लेते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, माता और पिता इस दुनिया में कभी हमारा बुरा चाह सकते हैं क्या? बुरा चाहेंगे क्या? वो लोग कभी कहेंगे चोरी करो, वो कभी कहेंगे झूठ बोलो, नहीं कहेंगे ना। तो हमें माता पिता का सम्मान करना है। और देखिए हम हैं बेटियां, कौन है हम? बेटियां। तो बेटियां और स्पेशल होती है ना, होती है ना। अगर भाई गलती करे और बहन गलती करे तो किसकी ज्यादा पिटाई होगी? हाँ, किसकी पिटाई होगी? तो आप स्पेशल हुए कि नहीं हुए? हुए। और जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, जैसे 12th में आए, कोई व्यक्ति आया और आकर के हमको 4 चॉकलेट दे दिया, 2 गिफ्ट दे दिया, तो हमको क्या लगता है कि माता पिता से ज्यादा प्यार हमको करता है, लगता है ना, होता है ना। कई बार अपने आसपास हमारे दोस्तों में, हमारे मित्रों में, और 10th से लेके और ग्रेजुएशन तक कोई भी व्यक्ति आता है और आकर के हमको 4 दिन में, आपने वीडियो देखा होगा, आपके आसपास की वीडियो भी होती है कि मुझे तो इसी के साथ रहना है, माता पिता के साथ नहीं रहना। राजस्थान की घटना को बच्चों, एक पिताजी अपनी बेटी के सामने थाने के अंदर पगड़ी रख रहे हैं कि बच्चे इसके साथ मत जा, तू हमारे साथ घर चल। पता है उस बच्ची ने क्या कहा? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे भूखा रखे, मैं इसके साथ जाऊंगी। आप उस बच्ची को अच्छा मानते हो कि बुरा? आप
आप कभी भी जिंदगी में अपने माता पिता का सर नहीं झुकाना है। क्या करना? कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना, उनका सर कभी भी नहीं झुकाना। अब आप शिविर में आए हो, अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अनुशासित रहते होंगे, जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते होंगे। तीन तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक होते हैं जो बहुत अनुशासित रहते हैं लेकिन पढ़ाई थोड़ी सी कम कर पाते हैं। एक है जो पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं लेकिन अनुशासित नहीं रहते। और एक है जो पढ़ाई भी अच्छी करते हैं और अनुशासन में भी। तो कैसा विद्यार्थी बनना है? जो पढ़ाई भी करे और अनुशासन में भी रहे। अब एक बात बताओ, अंतिम दिन आप में से कुछ बच्चों को छांटा जाएगा, इसलिए कि इसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है पूरे शिविर में, और आपको यहाँ जाकर के पुरस्कार मिलेगा और आपके पिताजी माताजी के सामने मिलेगा। तो उनको गर्व होगा कि शर्म आएगी। और आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? भाई कोई कहे भाई ये प्राची के पिताजी हैं, तो आपको गर्व होगा ना। तो जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना कि हमारे माता पिता को शर्म से अपना सर झुकाना पड़े। हमेशा ऐसा काम करना कि उनका सर गर्व से ऊंचा रहे। ठीक है? अच्छा, तीसरे गुरु कौन हुए? शिक्षक। तीसरा गुरु कौन है? चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। आयुर्विद्या ये याद किया? पहले से याद था। बहुत अच्छे। अभिवादनशीलस्य। अभिवादन माने नमस्ते करना, प्रणाम करना। भाई बड़ों को नमस्ते करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमसे अगर 2 क्लास कोई छोटा होता है, हम तो उसको भी नमस्ते कर देते हैं। कोई भी पहले से मिलता है तो क्या कहते हैं? नमस्ते जी। क्या कहते हैं?
चाहिए। अच्छा, भारतीय नारी कमजोर है, कोमल है या मजबूत है, स्ट्रोंग है? मजबूत है। आपको कौन लोग अच्छे लगते हैं, जो कमजोर रहते हैं, दबे रहते हैं, या जो स्ट्रोंग रहते हैं? आपको स्ट्रोंग बनना पसंद है, कमजोर बनना पसंद है? आपको कोई कहे कि तो बेचारी बहुत चक्कर आ जाते हैं तो बहुत कमजोर है, आपको ऐसा पसंद है? पसंद है। कोई कहे ये तो बहुत स्ट्रोंग है, बहुत जबरदस्त लाठी चलाती है, तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। तो इसीलिए शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र माने क्या होता है? तलवार, लाठी, डंबल, भाला, ये सब क्या है? शस्त्र। और शास्त्र क्या है? रामायण, महाभारत, वेद। कितने वेद होते हैं? नाम बताइए। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कौन? राम जी लोग कितने भाई थे? कौन कौन से? माता सीता जी कौन थी? महाभारत किसने लिखा? बताइए बताइए। हाँ, किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास जी। किसने लिखा? अच्छा, यहाँ पे भगवत गीता किसने लिखी? श्रीमद् भगवत गीता जानते हो ना बच्चों? किसने लिखी? बोलिए बोलिए, जो भी पता बोलिए। हाँ ठीक बोल रहे हो बच्चे, बोलिए। बताइए किसने लिखी भगवत गीता? बताइए। नहीं पता? नहीं पता? अच्छा, किसी ने देखी है भगवत गीता? है? देखी है, लेकिन लिखी किसने नहीं पता है? नहीं पता। अच्छा, महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास ने। तो भगवत गीता कहां से ली गई है? महाभारत से। किसने किसको जन्म दिया था? शाबाश, किसने दिया था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जन्म दिया था। अच्छा, ये बताइए क्यों दिया था? हाँ, क्योंकि मेरा परिवार में शाबाश। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ऋषिका। बहुत अच्छा, इसके लिए ताली बजाइए जोरदार। कहाँ से आए हो आप? है? अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि जितना इसको पता है, देखो कितना अच्छा उत्तर दे रही है। ये उत्तर दे रही है, क्यों दे रही है बच्चों, ये बताओ। इसको कैसे पता है, ये बताओ। क्योंकि है? हाँ, देखो कितना बढ़िया उत्तर दिया है इसने। किसने बताया बच्चे? माँ ने बताया। इनकी माता जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, बस इसीलिए कहा जाता है माता निर्माता भवति। माता जो होती है ना, वो बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। और माता चाहे तो बच्चे को अभिमन्यु बना दे, और माता चाहे तो टीवी मनु बना दे। बना सकते कि नहीं बना सकती है? अब हमारे घर का वातावरण अगर रामायण महाभारत जैसा होगा, माता जी को रामायण पता होगी तभी तो माता जी बताएंगी, माता जी को महाभारत पता होगा तभी तो बताएंगी। अच्छा, जितने बच्चे आए आपको तो पता होना चाहिए। इसने कहा क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया था, उसने कहा मैं लड़ नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा आपको बताऊं गीता कब हुई है, श्रीमद् भगवत गीता क्यों लिखी गई, क्यों रचना हुई, क्यों ज्ञान दिया। एक तरफ थे कौरव और एक तरफ थे पांडव। एक तरफ थे कौरव और एक तरफ पांडव। कितने थे? नाम बताइए पांचों के। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और दोबारा बोलिए, अब आप बोलिए। युधिष्ठिर, भीम, सबको पता है ना पांचों नाम? पांचों नाम पता है। अच्छा, कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन। हाँ, उसको मत देखो, सही बता रही है। कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन। तो दुर्योधन के मन में पाप आ गया। दुर्योधन ने सोचा इनको राज्य नहीं दूंगा, इनको तो वनवास भेज दूंगा, और मैं क्या करूंगा?
पाप आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। दूसरे के सामान को ऐसे देखना चाहिए जैसे मिट्टी का ढेला। ऐसे देखना चाहिए जैसे परद्रव्येषु लोष्ठवत्। मिट्टी के ढेले के समान देखो। हम देखते हैं क्या? देखते हैं क्या? नहीं देखते। अच्छा, चोरी करना केवल ये नहीं होता। किसी का आपने पेन देखा, अब आप शिविर में है तो पेन कॉपी देखोगे, आपने कहा इसका पेन बड़ा सुंदर है, तो आपने क्या कहा? इसको शाम तक मेरे पास होना चाहिए। आपने उसके पेन को चोरी करने का सोचा। तो ये कौन सी चोरी हुई? मन से की गई चोरी, मानसिक चोरी। कौन सी चोरी? चोरी केवल सामान खरीदा। कौन सी चोरी हुई? मानसिक चोरी। दूसरी चोरी होती है वाचिक चोरी। मान लीजिए आपके मन में आया और आपने दूसरे को बताया कि मुझे इसका पेन उठा लेना है, तो ये कौन सी चोरी हो गई? वाचिक चोरी। कौन सी चोरी? पहली, दूसरी और तीसरी कायिक चोरी। कायिक माने शरीर। जब आपने उस पेन को उठा लिया तो ये कौन सी चोरी हो गई? तो आपको मन, वचन और कर्म तीनों से चोरी नहीं करनी। दूसरे के सामान पे मत अधिकार जताओ। भाई अगर वो भाई का है तो भाई का है, और ये मेरा है तो मेरा है। लड़ाई किस बात की है बच्चों संसार में? किस बात की है? मेरा तो मेरा है ही, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा ना हो तो लड़ाई होगी क्या? दो बहन थी, अब एक बड़ी लड़ाका एक बड़ी सीधी। होते हैं ऐसे परिवार में बच्चे, 3-4 बहनें होती है, तो एक बड़ी लड़ाका होती है, एक तो बेचारी सीधी हो जाती है। अब शिविर में भी कुछ बच्चे आपसे लड़ाई करते होंगे, कुछ बच्चे बेचारे बहुत अच्छे हैं। तो दोनों बहनें, एक बड़ी लड़ाका एक बड़ी सीधी। तो जो बड़ी लड़ाका थी उसको 15 दिन तक कोई लड़ने को नहीं मिला। उसने कहा भाई अब क्या करा जाए, लड़ने को तो कोई है नहीं। तो उसने कहा अपनी बहन से कि चल लड़ाई करते हैं। उसने कहा बहन मुझे तो आती नहीं, कैसे लड़ाई करे? तो उसने कहा एक काम करना, ये बुक है ना, ये पुस्तक, बुक समझते हो? पुस्तक, ये जो पुस्तक है ना, इसको मैं कहूंगी मेरी है और तुम कहना मेरी है, हो जाएगी लड़ाई। अब आप सुबह जब अग्नि में आहुति देते हो तो क्या कहते हो? अग्नये स्वाहा, ये बोलते हो ना? क्या बोलते हो? अग्नये स्वाहा। अग्नि देवता के लिए समर्पित कर दिया। इदम अग्नये, इदम न, मतलब अग्नि का ये मेरा नहीं है। इदम माने यह, न माने नहीं, मम माने मेरा, ये मेरा नहीं है। अच्छा जब ये भावना रहेगी तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। अब उसने कहा लड़ाकर ये मेरी है, तो सीधी बोली नहीं मेरी है। उसने कहा नहीं मेरी है। अब सीधी वाली ने एक बार और बोला नहीं नहीं मेरी है। तो लड़ाका ने बोला ये मेरी है। तो सीधे वाली बोली अगर तेरी है तो तू रख ले। लड़ाई खत्म हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर हम दूसरे के सामान को ना देखें तो कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। आप सोचो, जो छोटा बच्चा, जब दो भाई होते हैं तो कितना प्यार होता है कि नहीं होता है? भाई बड़े वाला त्याग करने को तत्पर रहता है, नहीं नहीं भाई को दे दो कोई बात नहीं। कोई उसके भाई को मार दे तो तुरंत ईंट मार देगा। होती है ना, ये प्रेम की भावना होती है। आप सोचो कि कैसे वो संस्कार परिवर्तित हो जाते हैं कि एक भाई जमीन की जरा सी मेड़ इधर होने पर अपने भाई की हत्या कर देता है। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अच्छा जमीन की मेड़ तो दोबारा बन जाएगी, थोड़ी सी और खरीद लेंगे, भाई दोबारा आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो दुर्योधन ने सोचा मेरा राज्य तो मेरा है ही, इन पांडवों को मैं वन में भेज दूं और इनको यहाँ रहने नहीं दूंगा। अब उसके मन में पाप आ गया। अब जब युद्ध की तैयारी हो रही है तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध को रुकवाने का प्रयास करते हैं। जैसे अध्याय होते हैं ना किताब में, पाठ होते हैं, चैप्टर होते हैं, ऐसे महाभारत में 18 पर्व है। क्या है? कितने हैं जी? सबसे पहला
उसके बाद सभा, सभा मतलब राजसभा, जैसे हम सभी बैठे हैं ऐसे राजाओं की सभा होती थी। तो सभा की चर्चा है, द्यूत क्रीड़ा है, जिसमें कौन हार गया था? पांडव हार गए थे। कौन हारा था? तभी तो वनवास को गए थे। आदि सभा, फिर वनवास भेज दिया उनको। तो कौन सा पर्व हो गया? वन पर्व। पहला पर्व कौन सा? दूसरा पर्व, तीसरा पर्व, चौथा पर्व विराट। पांडवों को 1 वर्ष अज्ञातवास में भी रहना पड़ा था। 12 वर्ष का वनवास हुआ तो वन पर्व में रहे, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्होंने विराट के यहाँ रह करके काटा। राजा थे विराट, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। उसके बाद जब वो वापस आए और उन्होंने कहा कि भाई राज्य हमारा भी है, हमारा भी तो नहीं। दुर्योधन ने कहा सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि विना युद्धेन केशव, सुई की आगे की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अच्छा, अन्याय था कि नहीं था? अन्याय था। तो कृष्ण जी उसको मनाने गए ताकि युद्ध ना हो, इतने लोगों का विनाश ना हो। दुर्योधन इतनी बैल बुद्धि था कि कृष्ण जी जैसे महारथी को भी बंदी बनाने की योजना बना ली, है ना? हा हा दुर्योधन बांध मुझे। अब विचार करो, दुर्योधन ने सोचा बंदी बना लूंगा। अच्छा, कृष्ण जी से सब सहायता मांगने गए तो दुर्योधन ने क्या मांगा था? सेना। दुर्योधन ने क्या मांगा था? और अर्जुन ने क्या मांगा था? और कृष्ण जी भी वो जिन्होंने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन को लगा ये तो बड़ा पागल है, मैंने सेना मांग के बड़ा अच्छा किया, इसने कृष्ण जी को मांग लिया और वो भी हथियार नहीं उठाएंगे तो ये तो हार ही जाएंगे। यही सोचा था। कितने दिन चला महाभारत का युद्ध? हाँ शाबाश, कितने दिन? 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। आपको लगा होगा इतनी बड़ी सेना का विनाश हुआ तो बहुत दिन चला होगा, मात्र 18 दिन। और जब प्रारंभ हुआ युद्ध का तो अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण जी सारथी थे ना? कौन थे श्री कृष्ण जी? अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि मेरे रथ को सबसे बीच में ले जाके खड़ा कर दो, दोनों सेनाओं के बीच में। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन से लड़ना है। तो जब सामने उसने देखा कि आचार्य द्रोण है जो मेरे गुरु रहे हैं, मेरे पिता लोग हैं, मेरे ताऊजी लोग हैं, मेरा परिवार है, तो पता है अर्जुन ने क्या कहा? सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मेरा शरीर कांप रहा है। सीदंती मम गात्राणि, मेरा मुख सूख रहा है। मुखम च परिशुष्यति, मैं अपने शस्त्र से लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पिता लोग हैं, मेरे ताऊ लोग हैं, इनको मार करके। देखिए कितनी बड़ी बात कही अर्जुन ने, इनको मार करके अगर मुझे तीनों लोगों का भी राज्य मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए इस पृथ्वी के लिए, तो मैं इनको कदापि नहीं मारूंगा। अब विचार करो, ऐसा अर्जुन जो लड़ना नहीं चाह रहा है, ऐसा अर्जुन जो विषाद से ग्रस्त है, ऐसा अर्जुन जो शस्त्र त्याग करने को तैयार है, उस अर्जुन में जो प्राण फूंक दे उनका नाम है योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और हमको क्या बताया जाता है? जब हम छोटे थे तो एक भगवत गीता सार आता था, नहीं तो कैलेंडर आते हैं तो कैलेंडर में नीचे लिखा रहता था। क्या लिखा रहता था सार के नाम पे? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। यही तो था सार। आपने भी सुना होगा कई बार, जो हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा। कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और वो कहे जो हो रहा है, हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? जो होगा, भाई शराब पीने के बाद तू चक्कर खाते हुए नाली में गिरेगा तो जो होगा वो और अच्छा होगा। हो सकता है क्या? नहीं। गीता सार ये नहीं है। गीता सार वो है
अर्जुन ने कहा मैं लड़ नहीं सकता। आप सभी बच्चे अपने घरों में जाके श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना, ठीक है? चाहे एक श्लोक, क्या है उसमें श्लोक है, क्या है? जैसे अभी हम बोल रहे थे, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। ये श्लोक है या मंत्र है? श्लोक है। मंत्र कहाँ होते हैं? वेद में। वेरी गुड। कहाँ होते हैं बच्चे? वेद में। जो वेद में है वो मंत्र है और अन्य सभी श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है और सबसे पहला श्लोक किसी को याद है? हाँ बताइए। जोरदार तालियां बजाइए बच्चे के लिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम? आराध्या। जैसा नाम वैसा काम। बैठ जाइए बच्चे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई हमसे पूछता है हम सनातनी हैं तो हम क्या कहते हैं? हिंदू है। क्या कहते हो आप? आर्य है। क्या कहते हो? क्या कहते हैं जी? आर्य है। तो आर्य को तो वेद के मंत्र भी याद होने चाहिए ना? आर्य को तो रामायण के 1-2 श्लोक भी याद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अच्छा कोई आपसे पूछे कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है तो क्या कहेंगे? वेद है। कोई कहे चारों वेदों का नाम बताओ। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहां तक आपने बता दिया, वेरी गुड। अब कोई कहे भाई तुम तो आर्य हो और आर्य का मतलब है जो ना तो चैन से बैठे और ना बैठने दे, है ना? निरंतर गति करता रहे, चलता रहे, गतिशील रहे। अब आर्यों ने मिलकर के योजना बनाई, लड़कों का शिविर लगता है, लड़कियों का लगना चाहिए, बनाई। और पहली बार आपके प्रांत में कितना अच्छा शिविर का आयोजन किया। तो इसीलिए कह रही हूं आर्य वो है जो ना तो चैन से बैठे ना बैठने दे। अब आपसे कोई कहे 4 वेदों के नाम तो आपने बता दिए, बहुत अच्छे। कोई कहे 4 वेदों में कितने मंत्र हैं? मंत्र संख्या बता दीजिए। पता है क्या? नहीं पता। अच्छा कोई कहे 4 वेदों का पहला मंत्र बता दो। चलिए ये सब आपको याद करा दिया जाएगा। अच्छा ये बताओ क्या हमको पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। हमको पहला मंत्र पता होना चाहिए। कोई सामने वालों से कहे कि आप अपनी प्रार्थना सुनाओ, कलमा सुनाओ, उनको याद है ना? हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं, हम सनातनी है, सब है। आप अपनी सिलेबस की बुक के अलावा, सच बोलना बच्चों, क्या आपको कभी कोई धार्मिक शिक्षा दी गई क्या? दी गई क्या? थोड़ी बहुत, है ना? आज के बाद हमारे देश में इतने महापुरुष हुए, ऐसे लोग हुए जो 17 साल की उम्र पे फांसी चढ़ गए और हमको उनके नाम भी याद नहीं है। कोई छोटा सा सेब दे तो आप उसको लौट के क्या बोलते हो? थैंक यू। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बोला क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते पढ़ते पूरा दिल लगाया और लगाइए
लेकिन कम से कम दिन के आधे घंटे ऐसे लोगों की पुस्तकें पढ़िए जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है। आज देखिए, अपने आप को आर्य कहते हैं। कितने लोग, आप तो बेटियां हैं, आप तो बाल लंबे रखेंगे, कितने लड़के चोटियां रखते हैं क्या? बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। और स्कूल में कई बार कोई बच्चा चोटी रख जाए तो उसका मजाक बना देंगे, और बच्चा क्या करता है, आकर के उस मजाक से तंग होके चोटी कटवा लेता है। कटवानी चाहिए क्या? कटवानी चाहिए क्या? अगर मैं कोई तिलक लगाऊं और मेरा कोई मजाक उड़ाए तो मुझे डरना चाहिए या डट के मुकाबला करना चाहिए? अगर मैं जनेऊ पहनूं, ये चपवी पहनूं और मेरा कोई मजाक उड़ाए तो मुझे डट के मुकाबला करना चाहिए, डर के ये चपवी तो उतार देना चाहिए? मुकाबला करना चाहिए। अगर कोई मेरे हिंदू होने पे, मेरे आर्य होने पे, मेरे सनातनी होने पे, मेरे यज्ञ करने पे कोई मजाक उड़ाए तो मुझे उसको सटीक उत्तर में जवाब देना चाहिए या यज्ञ करना छोड़ देना चाहिए? जवाब देना चाहिए। याद रखिए, ये दुनिया बलवानों को शीश झुकाती है और जो निर्बल कमजोर है चांद उसी के पीछे जाती है। इसलिए चोटी और जनेऊ, अभी मैं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से मिलने गई पिछले महीने, तो हम 2-3 लोग थे। आप विचार कीजिए कितने लोग चलते फिरते आपको चीजें सिखा जाते हैं। वहां पे एक व्यक्ति थे जिनकी चोटी नहीं थी, तो हम लोग चलने लगे जैसे, तो आचार्य जी तुरंत उनको बोले, भाई आपको चोटी रखनी चाहिए। कितनी साधारण सी बात, और हम इस बात में ध्यान नहीं देते। 13 वर्ष का एक बच्चा था, आपको एक घटना सुनाती हूँ बच्चों। एक 13 वर्ष का बच्चा जिसका नाम था बाल हकीकत राय। क्या नाम था? क्या नाम था? भूल जाएंगे या याद रखेंगे? याद रखेंगे। 13 वर्ष का बच्चा बाल हकीकत राय मदरसे में पढ़ने जाता था। उस समय मदरसे हुआ करते थे, उस समय मुगलों का टाइम था, हम पराधीन थे, स्वतंत्र नहीं थे। बहुत पढ़ने वाला, और उस समय छोटी उम्र में विवाह हो जाते थे, उसका विवाह हो चुका था। एक दिन मौलवी जी कहीं बाहर पढ़ने गए और उन्होंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, हकीकत तुम मेरे पीछे मदरसे का ध्यान रखो। भाई उसी को तो देंगे ना जो इंटेलिजेंट होगा, जो समझदार होगा कंट्रोल करने के लिए। उसने कहा ठीक है। तभी वहां पे कुछ मुस्लिम बच्चे थे, वो आए और आकर के हिंदू देवी देवताओं को बुरा कहने लगे, माता दुर्गा को गाली देने लगे, अपशब्द बोलने लगे। तो कोई सुनेगा क्या? सुनेगा क्या? सुनना चाहिए क्या? नहीं सुनना चाहिए। भाई मेरे सामने कोई भारत माँ को गाली दे, मुझे सुनना चाहिए? कोई मेरी माँ को अपशब्द कहे, सुनेंगे क्या? तो भारत माँ किसकी माँ है? हमारी माँ है, तो सुनना चाहिए क्या? धर्म के बारे में सुनना चाहिए क्या? नहीं सुनना चाहिए। अब उन्होंने बैठ करके उनको कहा कि भाई चुप हो जाओ, मत बोलो। अब वो बच्चे बार बार सुनाए, बार बार छेड़े, बार बार सुनाए, तो उन्होंने कहा, एक शब्द बोला बस। बाल हकीकत ने बोला, अब शब्द मेरी माँ दुर्गा को कह रहे हो, वही शब्द तुम्हारी फातिमा के लिए भी है। बस इतना बोला। सही उत्तर दिया? सही उत्तर दिया। इतना बोलते ही थोड़ी देर में मौलवी जी आ गए। सारे बच्चों ने शिकायतें कर दी, सारे बच्चे इसने ऐसा कर दिया, इसने वो कर दिया। अब इस्लामिक लोग आए और उनकी शिकायतें की गई। अंतिम में 13 वर्ष के बच्चे बाल हकीकत राय को लाया गया सामने और उसको कहा गया, तेरी केवल 2 सजा है। क्या है? या तो इस्लाम कबूल कर ले और या तेरी गर्दन उड़ा देंगे। क्या कहा? या तो सनातन को छोड़ दे, अपने धर्म को छोड़ दे, वैदिक धर्म को छोड़ दे, हमारे में आ जा, मेरे संप्रदाय में आ जा, और नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा देंगे। 13 वर्ष का बच्चा, छोटा होता है ना,
हमारे तो 13 वर्ष के बच्चे को पता ही नहीं होता स्कूल में ड्रेस कौन सी पहननी है। माता पिता भी कहेंगे अभी छोटा है, इसको साइकिल से भेजने में डर लगता है। 22 साल का बच्चा भी माता पिता को छोटा लगता है, बच्चा लगता है, क्योंकि एक बच्चा है, उसी को लाड प्यार से परोस रही है, पाल रही है, और वो इतना नाजुक बनाता है, मिट्टी का लोधा। अंदर रखो चूहा खा जाएगा, बाहर रखो बारिश से गल जाएगा। क्या करेंगे इस मिट्टी के लोधे का? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना आदमी को। उस बच्चे ने कहा खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बॉडी बॉडी को, खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बॉडी बॉडी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। अब विचार करके देखो, 13 वर्ष का बच्चा धर्म परिवर्तन नहीं करता और अपनी चोटी नहीं कटवाता, अपने प्राण दे देता है। आज तो हमारी गर्दन पे कोई तलवार भी नहीं रखता, फिर भी हमारे बच्चों के सर पे चोटी गायब हो गई। हमको शर्म। आप बहनें हैं, अपने भाइयों को कहिएगा कि हमको चोटी रखवानी चाहिए, क्योंकि हम वैदिक धर्मी हैं, हम आर्य हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब 13 वर्ष का बच्चा, बसंत पंचमी को हम सभी उसको स्मरण करते हैं। 13 वर्ष के बच्चे तो और भी हुए होंगे उस समय, हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? हम उनको याद करते हैं क्या? करते हैं क्या? आप अपने लिए कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बना लो, कोई आपको धन्यवाद बोलेगा? बोलेगा? नहीं बोलेगा। आपने समाज के लिए उसका कितना उपयोग किया, वो इंपॉर्टेंट है। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो देश के लिए जीता है वो महत्वपूर्ण है। जैसे अभी मैं आ रही थी, तो जब मैं बाहर रुकी तो मुझे लगा कितनी अच्छी लोकेशन पे इन लोगों ने शिविर लगाया है। बड़ी अच्छी लोकेशन है, खुला वातावरण है, ज्यादा बच्चे हैं। कई बार मैं देखती हूँ कि लोगों में भावनाएं होती हैं, लेकिन शिविर लगाने के लिए छोटा सा विद्यालय मिल पाता है, तो बच्चे उसमें से अच्छे से नहीं रह पाते, रहते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं रहते। आपको घूमने के लिए, युद्ध करने के लिए कितना खुला वातावरण है। तो मेरे मन में आया कि जिसने भी ये सुंदर भवन आयोजन के लिए दिया है वो बहुत धन्यवाद के पात्र है, और मैं उनका धन्यवाद जरूर करूंगी। और जब मैं अंदर आई तो आकर के जब बातचीत हुई तो पता लगा ये तो सोनिया जी का ही है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके परिवार के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए। महत्वपूर्ण ये नहीं कि इन्होंने ये भवन बनाया, इसमें क्या होगा, महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने तुरंत कहा कि मेरे यहाँ शिविर लगना चाहिए, और उसके लिए सारी टीम को लेकर के, अभी बता रही थी बहन जी, हम दोपहर में प्रयास किए, भाई बंधु मिलकर के प्रयास किए। समाज को बचाने की जिम्मेदारी, राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति की है क्या बच्चों? एक व्यक्ति की है क्या? जैसे आप अभी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है ना, सीख रहे हैं, तो इस समय आपको देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप बहुत मनोयोग से पढ़ाई करें, अपना ध्यान अन्य जगह ना लगाएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, 15-15 वर्ष की बच्ची, और उनसे बात करो तो इतने मॉडर्न लोग हो गए हैं। मुझे लगता है पुराना जमाना ज्यादा अच्छा था। पहले माता जी का जब मन करता था तब पीट देती थी, मार देती थी ना। आप लोग की तो कम पिटाई हुई होगी, हमारी बहुत ज्यादा हुई है। और जो हमसे बड़े बैठे हैं उनसे पूछना कितनी पिटाई हुई है। कोई बेइज्जती लगती थी क्या? लगती थी क्या? हाँ जी, देखिए कुछ बच्चे बोले, इनसे पूछो, इनको नहीं लगती होगी, हमको नहीं लगती थी। जब तक दिन में 2-3 बार मार ना पड़ जाए, खाना पचता था क्या? 3-4 भाई बहन होते थे, आपस में लड़ाई करते थे, फिर जो रोता था उसका पक्ष लेके माताजी ज्यादातर भाई को पीट देती थी। यही होता था। कभी हमने फांसी का फंदा खाया क्या? फांसी खा लो, बेइज्जती हो गई, माताजी ने मार दिया, बच्चे को शर्म आ गई, होता था क्या? कभी नहीं हुआ। मेरी माँ अगर मुझे मारेगी तो मुझे धमकी देनी चाहिए, मैं घर से भाग जाऊंगा। 7 साल का बच्चा, एक 7 वर्ष का बच्चा, एक महिला का नाम नहीं बताऊंगी, और वो बच्चा कह रहा है अगर आप मुझे मारोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा। और माताजी उसकी मिन्नतें कर रही हैं। क्यों? क्योंकि पति पत्नी दोनों कमाते हैं और बच्चा है एक। तो
आज तक उसकी हर डिमांड पूरी हुई है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। तो उसको ना सुनने की आदत रहेगी क्या? रहेगी क्या? नहीं रहेगी। बच्चों, माता पिता आचार्य, वही बच्चे 5वीं कक्षा की छात्रा, मैं अखबार में पढ़ रही, 5वीं कक्षा की छात्रा इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी टीचर ने उसको क्लास में मार दिया। मैं तो कई बार अपने विद्यालय में बच्चों से कह दिया करती हूँ, मैंने कहा अगर पिटने पे बच्चे ऊपर जाए तो तुम तो दिन में कई बार करते, क्योंकि बच्चे को मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं रहे। जैसे आप शिविर में हैं और सभी के माता पिता बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप शिविर में हैं, इसलिए आप पढ़ा रहे हो। नहीं तो कई माता पिता ऐसे भी होंगे, एक आंसू गिरा नहीं बस मैं आ गया, गेट पे ही हूं। कब तक साथ देंगे जी? पैसा की मत बनो, स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब हम 2-4 घंटे यात्रा कर लेते हैं, लोग पूछते किसके साथ है? अकेले आ गए जी। किसने बनाया स्ट्रॉन्ग? माता पिता ने। किसने बनाया? किसने बनाया? माता पिता ने। माता पिता चाहे तो कायर बना दे और माता पिता चाहे तो वीर बना दे। कैसा बनना चाहते हो, कायर या वीर? वीर बनना चाहते हो, इसीलिए टिके हुए हो। कई बच्चे, जब बच्चों आप यहाँ शिविर में आए तो आपके साथ और भी बच्चे आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। चले भी गए होंगे कुछ बच्चे, चले भी गए होंगे। वो अच्छे थे या आप अच्छे हो? वो अच्छे थे या आप अच्छे हो? आप अच्छे हैं। हम गुरुकुलों में पढ़ाई किए। जब मैं गुरुकुल में गई तो मेरे पिताजी ने कहा, मैं अपनी इच्छा से गई, मुझे शहीदों की जीवनी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं ऐसी कल्पना करती थी, मुझे ये नहीं पता था संस्कृत मीडियम होगा, मुझे लगता था लाइब्रेरी होगी, बहुत शहीदों की जीवनियां होंगी, तो उसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे पिताजी ने कहा, अगर एक बार भी रोई तो मैं ले आऊंगा। अपनी मर्जी से जा रही है। अब अगर मुझे रोना भी आता था ना तो छिपके रोती थी 1-2 बार। पता क्यों? क्योंकि अगर बता के रो दिया तो आचार्य जी घर बता देंगे और पिताजी ले जाएंगे। रोना, माता पिता से घर से दूर होने में 1-2 दिन रोना आता है, और अगर मैं उस समय घर वापस आ जाती तो आज आपके बीच बैठी होती क्या? बैठी होती क्या? अगर आप चले जाते तो आज आप हम सबके बीच में बैठे होते क्या? नहीं बैठे होते। आप बैठे हो क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो। अब आप विचार करो, 20-22 वर्ष की नवयुवती है जिसका नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बचपन का नाम क्या था? मनु। शाबाश। एक नाम और था, प्यार से क्या कहते थे? छबीली। क्या कहते थे? आपके यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे। एक बार आप सभी मिलकर बच्चों के लिए ताली बजाइए। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा ना? छबीली और मनु कहा जाता था, और वो अपने भाइयों के साथ मिलकर के तलवार चलानी सीखती थी। ऐसे नहीं करती थी, मैं तो लड़की हूं, हाय मुझे थप्पड़ लगा दिया, हाय मुझे मार दिया, हाय मुझे पीट दिया, ऐसा नहीं करती थी। वो स्ट्रॉन्ग थी, घोड़ा चलाना सीखती थी, घुड़सवारी सीखती थी। जैसे आपने कहा ना, लाठी सीखी, तलवार सीखी, तो इससे आप स्ट्रॉन्ग बनी। इससे पहले लाठी चलाई थी क्या? चलाई थी क्या? अगर आप घर में अकेले हो और घर में मजबूत सी लाठी रखी हो और कोई आ जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? लाठी तो चलाओगे ही भाई, कुछ तो हाथ पैर मारोगे ही, या डर के छिप जाओगे? आना तो चाहिए ना। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तलवार चलाती थी और वहीं पर पे अपने भाइयों के साथ घुड़सवारी सीखती थी, और कभी भी रोती नहीं थी मैं लड़की हूं। हमारे देश में क्या होता है, लड़का लड़की दोनों साथ रहे, लेकिन हमको बता दिया गया कि तुम लड़की हो, तुम तो कमजोर हो, तुम तो काम कर ही नहीं सकती, हिम्मत कर ही नहीं सकती, तो हम शुरू से कमजोर बन के रहते हैं, छुई मुई बन के रहते हैं। उसका लाभ होता है कि हानि होती है? हानि होती है। हमको लगता है हम किसी चीज से डट के मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप सोचो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तलवार सीखती है और विवाह होकर जब चली जाती है, उनके पति की मृत्यु हो जाती है। एक बच्चा उन्होंने गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। आपने वो पंक्तियां सुनी होंगी, बुझा दीप जब झांसी का डल हो जी मन में हर्ष आया। जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो डलहौजी जो अंग्रेज था वो मन में खुश हो गया, या तो
बुझा दीप जब झांसी का, टल हो जी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन भेजे सिपाही दुर्ग पर, अपना झंडा फहराया और लावारिस का वारिस बनने ब्रिटिश भारत में आया। ये सोच कर के आया कि कब्जा करेंगे, लेकिन वो भारतीय बेटी को नहीं जानता था। लक्ष्मीबाई क्या घोषणा करती है? मैं जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। क्या संकल्प किया? मैं जीते जी अपनी झांसी और महिलाओं की सेना बनाई। चूही आपने पढ़ा होगा, अगर आपको बच्चों कभी भी झांसी की रानी के बारे में पढ़ने का मन करे, मैं नहीं कहूंगी पढ़ना, आपका मन करे तो आप पढ़ना। झांसी की रानी पुस्तक लिखी है वृंदावन लाल वर्मा ने। किसने लिखी है? एक बार पढ़ के देखिएगा। इतनी प्यारी पुस्तक, इतनी ताकतवर थी। एक बार एक डाकू सागर सिंह था, उसको पकड़ने के लिए उसका बड़ा आतंक था। दोनों ढूंढ रही थी, झांसी की रानी और उनकी सहेली। और बीच में जब सागर सिंह का घोड़ा आया तो दोनों, एक घोड़ा इधर एक घोड़ा इधर और बीच में सागर सिंह, और दोनों ने हाथ में हाथ डाला और सागर सिंह को पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से निकल गया। अब सोचो कितनी ताकतवर थी। इसीलिए कहा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने, बुंदे ले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं पिता की अवतार। देख मराठे होते उसकी तलवारों के बाद, नकली व्यूह, युद्ध की रचना और खिलना खुशियार और दुर्ग बनाना, तलवार खेलना, ये थे उस हमको लगता है कि अगर किसी के जैसा बनना तो दीपिका पादुकोण, हाँ बहुत अच्छे, आलिया भट्ट, यही तो देख रहे हैं ना। हमको लगा असली हीरो हीरोइन यही है, असली नायक नायिका यही है। असली नायक नायिका ये नहीं है। असली नायक नायिका वो है जो देश की स्वतंत्रता में नींव का पत्थर बन के कार्य करके गए हैं। तो आप बाल हकीकत राय के बारे में, किसके बारे में? दूसरा कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अगर आप जीवनी पढ़ोगे, पूरे जीवन में इन्होंने कितने कार्य किए। बहुत दयालु थी, बहुत दानवीर थी। अंग्रेज भी कहते थे कितनी दानवीर है, और महिलाओं की सेना बनाई। आप सोचो कितनी बड़ी दिमाग में सोच रही होगी कि नारी की सेना बनाई। आपको ऐसा बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। हमारी बात कहाँ चल रही थी? श्री कृष्ण जी पे, श्रीमद् भगवत गीता पे चल रही थी ना। तो श्री कृष्ण जी जब बीच में रथ खड़ा करते हैं और अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ पाऊंगा, इनको मार करके अपनी त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम्नो थे, इनको मार करके तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए, इस पृथ्वी का तो मुझे करना ही क्या है। तब श्री कृष्ण ने पता है क्या कहा था? श्रीमद् भगवत गीता का 2य अध्याय पढ़ना। उन्होंने कहा कुतस्त्व कश्मलमिदम्,
विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे ये अनार्योचित बेहोशी कैसे आ गई? आर्य तो ऐसे काम नहीं करता, आर्य तो ऐसे काम कभी नहीं करेगा। ये अनार्यों का कार्य है। युद्ध के मैदान में खड़े हो और कह रहे हो मुझे लड़ना नहीं है। योद्धा का पहला कर्तव्य है, क्षत्रिय का पहला कर्तव्य है, अगर युद्ध के मैदान में खड़े हो तो युद्ध करना। और क्या कहा? अगर तुम इस आत्मा के लिए डर रहे हो तो डरो मत, आत्मा तो अजर है, अमर है। क्या आत्मा मर जाती है क्या बच्चों? मर जाती है क्या आत्मा? मर जाती है क्या? नहीं मरती। आत्मा कौन खत्म होता है? शरीर। कौन खत्म होता है? चलाया किसको जाता है? शरीर को। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शैलानि विहाय जीर्ण न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम नहा करके कौन सा कपड़ा पहनते हैं? नए वस्त्र पहनते हैं ना? कैसे पहनते हैं? पुराने वस्त्रों को धुलते हैं और जो ज्यादा पुराना हो जाए तो उसको फेंक देते हैं। उसी प्रकार आत्मा भी शरीर परिवर्तित करते हैं, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ना तो इस आत्मा को अग्नि जला सकती, न पानी गला सकता, न वायु सुखा सकती है। इस आत्मा की चिंता में क्यों पीछे हट रहे हो? और क्या कहा गया? अगर जीत गए हतो वा प्राप्त स्वर्गम जितो वा मोक्षते महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अगर जीत गए तो पूरी पृथ्वी पे शासन करोगे, अगर हार गए तो भी स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इसीलिए हे कुंती के पुत्र, क्या नाम था अर्जुन की माता का? कुंती। क्या नाम था? इसीलिए कौन्तेय कहा, हे कुंती के पुत्र खड़े हो जाओ। क्यों? युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि धर्म के लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है, धर्म के लिए लड़ना चाहिए। कहीं नहीं बताएगा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमको कहा गया कि धर्म की रक्षा के निमित्त युद्ध करना श्रेयस्कर है। क्या अर्जुन ने फिर लड़ाई की थी कि नहीं की थी? की थी। कौन विजयी हुआ था? पांडव विजयी हुए थे। कौन हुआ था? पांडवों के गुरु कौन थे? आचार्य द्रोण। और पता है परिश्रम करते थे, पहले शस्त्र विद्या भी सीखते थे। पहले हमारे यहाँ लाठी तलवार सबको आती थी, अब धीमे धीमे सीखना छोड़ दिया। अब घर में रहते हैं, खाए पिए सो गए, अपने लिए जिए। याद रखिए, कई बार हमको कहा जाता है ना कि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, खाली हाथ जाओगे। कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? खाली हाथ जाओगे। क्या खाली हाथ जाओगे क्या बच्चों? ये कितना अच्छा जवाब दे रही है ना ये बच्ची। इनकी माताजी इसका मतलब उसको पढ़ा रही है। देखिए, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं हो रही, आप सामने से देख लो कि जिन बच्चों को घर में माताजी ऐसी शिक्षा देती है, उस घर में माता निर्माता सच में भवती। ऋषि दयानंद कहते हैं ना, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदा। जिस बालक के 3 उत्तम गुरु हो, पहला माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। और जिसकी माँ है केवल वही मातृमान नहीं है, जिसकी माँ प्रशस्ता है, धार्मिकी है, विदुषी है, वही मातृमान है। कितना अच्छा उत्तर दिया। हम भी सोचे क्या हमारे परिवारों के बच्चों को इतने उत्तर पता होंगे? हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म हमारे साथ जाते हैं। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अगर हमने किसी का बुरा किया तो हमारे साथ कैसा होगा? बुरा। आपने सुना होगा ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए।
अगर हम दूसरे को दुखी करेंगे तो हम भी दुखी होंगे। अच्छा बच्चों, ये बात सत्य है कि हमारे कर्म जाते हैं साथ में? सत्य है? हाँ जी। कैसे पता लगा? भाई कोई बच्चा जन्म लेता है तो तब तक तो वो कोई भी कर्म नहीं करता। वो कितना अच्छा उत्तर दे रही है। पिछले कई दो बच्चे, एक जेठानी के घर जन्म लेता है और एक नौकरानी के घर। अब तक उसने कोई कर्म तो नहीं किया बच्चों, कोई कर्म तो नहीं किया। एक ने अंबानी के परिवार में ले लिया और एक ने बेचारे मजदूर के परिवार में ले लिया। तो दोनों बच्चों ने तब तक कोई कर्म किया क्या? नहीं किया। लेकिन पिछले जन्म के तो कर्म है, कुछ तो किया है पिछले जन्म में। एक बच्चा वहां जन्म लेता है, एक बच्चा यहां जन्म लेता है। तो हमें जीवन में कैसे कर्म करने? ब्रह्म यज्ञ तो आप रोज कर रहे होंगे। अच्छा, किस किस को याद हो गई पूरी संध्या? अच्छा, कुछ बच्चों को अभी नहीं हुई, हो जाएगी, अभी 4-5 दिन है। हाथ नीचे कीजिए। अब ईमानदारी से एक प्रश्न पूछती हूँ और वो ही हाथ खड़े करना जो कर पाएगा, है ना? झूठ नहीं बोलना। संविधान कहते हैं सत्य के ग्रहण करना, बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। तो आप सभी सत्य बोलते हैं, एकदम सत्य बोलते हैं। इस महीने, अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून। पिछला महीना कौन सा था? इन 2 महीनों में जिसने एक बार भी झूठ नहीं बोला वो हाथ खड़ा करिए। याद कर लीजिए, छोटी सी भी बात में झूठ हो सकता है। चलिए, 3 बच्चों ने हाथ खड़े किए। अच्छा, कई बार इतना झूठ बोलते हैं पता भी नहीं चलता ना, है ना? मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं, माता जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मान लीजिए अभी 3 फ्रेंड्स यहाँ पे आप बैठे हो, एक ने, आप पानी पीने जा रहे हो, एक ने पूछा कहाँ जा रही हो, तो आप उसको बताना नहीं चाहते, तो क्या उत्तर देते हो? कहीं नहीं जा रहे, यही कहते हैं ना? तो झूठ है या सच है? झूठ है या सच है? तो उसको तो झूठ मानते ही नहीं हम, है ना? उसको तो झूठ ही नहीं। वही घर में कई बार बाहर गए, मान लीजिए किसी ने पूछा आप शिविर में आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो आपने पूछा कहीं नहीं जा रहे, कहीं। ऐसा तो नहीं होता है, कहीं जा रहे होंगे। अच्छा, आप घर में घुसे, कुछ लेकर के गए, किसी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो आपको लगेगा आते ही टोक दिया, तो आपने कहा कहीं से नहीं आ रहे, जबकि आप तुरंत कहीं से आ रहे। झूठ है कि सत्य है? कोई आपको पूछे क्या लेकर के आए, आपके हाथ में प्लास्टिक है लेकिन आप क्या कहते हो? कुछ नहीं लाए। झूठ है कि सत्य है? झूठ है। तो इसलिए जो मैं पूछूंगी उसका एक सत्य उत्तर देना। कितने बच्चे ऐसे थे जो शिविर में आने से पहले, संध्या समझ रहे हो ना मेरी बात? संध्या मानी जो आप शाम को करते हो, शनो देवी रविष्ठ आपको बहुत तो पीता है, शनिवार संध्या तो होती है ना? तो संध्या समझ रहे हो ना बच्चों, जिसको कहते हैं। कितने बच्चे ऐसे थे जो शिविर में आने से पहले संध्या करते थे? अच्छा, कितने हाथ खड़े, एक मिनट रोके रखिए। कितने बच्चे ऐसे थे जो प्रतिदिन संध्या करते थे? डेली करते थे। किसने सिखाई? पिताजी ने आपको, माँ ने आपको, माँ ने आपको। अच्छा, जब घर में संध्या करते थे तो अकेले करते थे या और भी लोग बैठते थे? मतलब सारा परिवार संध्या करता था, है ना? एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए बजाइए जिनके परिवार में संध्या होती है। हाथ नीचे करिए। बहुत ही अच्छा। आप सोचिए कितने अच्छे वातावरण से आए हुए बच्चे हैं। क्या ऐसे बच्चे को कोई नवजिहाद में फंसा लेगा क्या? ये दूसरों को निकाल लाने के लिए कौन फंसा लेगा? है नहीं बच्चों? अगर घर का वातावरण धार्मिक हो, संध्या वाला हो,
आर्य समाजी वाला हो तो कोई फंसा लेगा क्या लफ्ज याद में? हाँ जी बिल्कुल नहीं, शाबाश। अच्छा, वो बच्चे बताइए जिनको मन में अपने मन से बताना, किसी शिक्षिका के डर से नहीं, किसी व्यक्ति के डर से नहीं, जिनको संध्या करके, पहले संध्या नहीं करते थे लेकिन अब संध्या कर रहे हैं, और जिनको मन में अच्छा लगता है, आंखें बंद करके बैठते हो, एक दो दिन तो अजीब लगा होगा, स्वाभाविक है, जब हम कोई चीज नहीं करते और नई चीज शुरू करते हैं तो अजीब लगता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको संध्या करके अच्छा लगा? शाबाश, हाथ नीचे कर लीजिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मन में सोच लिया कि अब हम जीवन भर सुबह और शाम संध्या जरूर करेंगे? जिन्होंने हाथ नीचे किया उन्होंने अभी नहीं सोचा? हाथ नीचे करिए। चलिए, आपने हाथ ऊपर नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात, आपने सब किया। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, हमको कोई छोटी सी भी चीज देता है, आप थैंक यू बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते हो। अगर कोई 5 रुपए की भी चीज लाकर के आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं ना? धन्यवाद, आभार, कुछ भी बोलते हो। ये बताइए, परम पिता परमेश्वर ने आपको शरीर दिया, कोई पैसा दिया क्या? एक व्यक्ति ने कहा भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, पता नहीं मुझे गरीब बनाता क्या, मैं ही सबसे दुखी आदमी हूँ, कोई और नहीं मिला था मुझे कुछ। कई लोग होते हैं ना ऐसे जो भगवान को दोष देते रहते हैं। उसने कहा भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया और मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, भगवान को पूरा दिन कोसता रहता। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? बोला नहीं दिया। बोला अच्छा एक काम करो, तुम्हारा जो ये हाथ है यहां तक दान कर दो और मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। कुछ तो दिया ही नहीं, तो हाथ भी कर दिया, दान कर दो, इसके लिए इसका कोई उपयोगिता ही नहीं, इसके लिए तुम थैंकफुल नहीं हो तो दान कर दो। उसने नहीं नहीं, हाथ कैसे दे दो, खाना कैसे खाऊंगा, काम कैसे करूंगा, हाथ के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, दायां हाथ नहीं दे सकते भाई, भोजन करते हो, सारे काम पहले दाएं हाथ से ही करते हैं ना सब, अगर कोई काम बताए तो पहले कौन सा हाथ चलेगा? दायां हाथ ही चलेगा। तो अच्छा ऐसा करो, इसका काम कम है, इसको दान कर दो, इसके लिए लेना 4 लाख। कैसे दान कर दूं? मैं नहीं कर सकता बिल्कुल भी, इसके बिना भी काम चलेगा, मुझे तो आदत है। अच्छा उसने कहा ऐसा करो, हाथ की आवश्यकता है, पैर तो है, छड़ी से भी चल सकते हो, एक पैर दान कर दो, 10 लाख रुपए दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, पैर दान कर सकते हो क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसने कहा 10 लाख रुपए की बात है, सोच लो। उसने कहा ना ना मैं नहीं करता, मैं नहीं ले सकता बिल्कुल, 10 लाख तो मुझे 20 लाख दोगे मैं तब भी नहीं दूंगा। उसने कहा अच्छा ये वाला पैर मत करो, ये कर दो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं कोई सा भी पैर नहीं दे रहा, कोई सा भी हाथ नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। उस व्यक्ति ने कहा ईश्वर ने तुमको करोड़ों रुपए का शरीर दिया और ये बात कभी आपके मन में आए ना भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो एक बार अपने आसपास हॉस्पिटल के चक्कर लगा। भगवान ने अगर आपको उत्तम स्वास्थ्य दिया, अच्छा शरीर दिया और आपने उसका सदुपयोग नहीं किया तो मैं कहूँ ये पाप है कि नहीं है? तो क्या ईश्वर के प्रति हमको धन्यवाद कृतज्ञता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमको संध्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अच्छा मनुष्य को अभिमान हो जाता है ना घमंड, कई बार एक नौकरी मिल जाए, अरे मैं तो नौकरी वाला हूँ, एक बंगला सा बन जाए, इतना बड़ा घर है, मैं तो राजा हूँ, हो जाता है। जब आप संध्या करते हो, परमेश्वर के समीप बैठते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो आपको अनायास ही जो अभिमान है ना वो स्वतः ही चला जाता है। आपको लगता है मैं क्या हूँ, इतनी बड़ी सृष्टि में, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने देशों में, आप एक देश में, उसमें भी एक प्रदेश में, उसमें भी एक जिले में, उसमें भी एक गांव में, गांव में भी एक परिवार में, परिवार में भी एक छोटे से प्राणी है।
अभिमान होना चाहिए क्या? अभिमान होना चाहिए क्या? घमंड करना चाहिए क्या? ईश्वर ने शरीर दिया, हमारा क्या है? हमने जो पुरुषार्थ किया, अब शरीर तो सबको मिला, भगत सिंह को भी मिला, राजगुरु को भी मिला, सुखदेव को भी मिला, और उनके साथ जिन्होंने गद्दारी की उनको भी मिला। जब हम याद करते हैं दोनों लोगों को, भगत सिंह को याद करते हैं तो कैसा भाव आता है? आदर का भाव, सम्मान का भाव। शाम को बताऊंगी भगत सिंह का परिवार कैसा था, कैसे आर्य समाजी बने, उनके दादाजी कैसे थे, उनके पिताजी कैसे थे। हमको लगता है बच्चा अगर बन जाए तो एक व्यक्ति बना सकता है, नहीं, सब लोग मिलकर के कार्य करते हैं तब बच्चे का निर्माण होता है। तो आप सभी बच्चे जितने यहाँ बैठे हैं, आज के बाद जब भी संध्या करें, मन में और भी विचार आते हैं ना, कई बार आते हैं ना, मन जब आंख बंद करते हैं मन शांत रहता है तो इधर उधर भी भागता है। तो आज के बाद जब भी संध्या करें बिल्कुल शांति के साथ और यहाँ से विचार करके जाए। आप अब सामान्य नहीं रहे, जैसे हम गुरुकुल वाले हैं, हम कुछ भी उल्टा काम करें तो लोग पता है हमको क्या कहते हैं, अरे तुम तो गुरुकुल वाले हो, तुम तो गुरुकुल वाले हो। हम थोड़ा सा लेट उठ जाए ना, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, तुम तो गुरुकुल वाले हो। हम ये तुम तो गुरुकुल वाले हो, मैंने कहा गुरुकुल में ही तो पढ़े, पाप कर दिया। तो इसका मतलब हमसे अपेक्षाएं ज्यादा है कि नहीं है? और आप शिविर में आ गए तो अब आप सामान्य नहीं रहे, अब आप स्पेशल हो गए। अगर आप कोई भी गलत कार्य करेंगे तो बताए माता पिता आपको क्या कहेंगे, शिविर में गए थे यही सीखा। अभी देखना घर जाके यही सुनने मिलेगा, शिविर में गए थे यही सीखा। तो भोजन मंत्र संध्या डेली करेंगे, मेरे कहने से पूरे जून जो डेली संध्या करना, कौन कौन करेगा? बस केवल जून का महीना, बाकी आप अपने आप कर लोगे, ठीक है? शाबाश। जिन लोगों ने हाथ खड़े किए, बहुत अच्छे बच्चे, आप बहुत ही पुरुषार्थ से यहाँ रह रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छा कार्य करें। अभी मैं देख रही हूँ आपको थोड़ा सा आलस से आ गया, थकान हो रही है, बहुत देर से बैठे हैं, मुस्कुरा रही है। आप सभी जाइए थोड़ी देर के लिए, पानी पी करके आए, घूम करके आइए, है ना? तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप सभी लाइन से उठ के, मैं देखूंगी आपने क्या सीखा, है ना? फिर मिलते हैं एक अंतराल के बाद, थोड़ी देर आप सभी लाइन से उठ करके बाहर जा सकते हैं। जाइए। अच्छा, 1 मिनट अभी आ रही है आदरणीय सोनिया जी। शिविर में आके अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा। ऐसा तो नहीं लग रहा गलत फंस गए? कुछ लोगों को तो लग रहा होगा, है? हाँ, 1-2 लोग हैं, कोई बात नहीं। आज जो गीता में कहा गया, श्रीमद् भगवद गीता में, यत् अग्रे विषम योग परिणाम अमृतोपमा, जो आज विष लग रहा है ना, कल वो अमृत के समान काम आएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। हम सभी के बीच श्रद्धेय आदरणीय हम सभी के प्रेरणा स्रोत और इतने जो शिविर का आयोजन किया गया, और मुझे लगता है कि बच्चियों का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि आप परिवार, राष्ट्र माता निर्माता भवती, आपको निर्माता कहा जाता है, निर्माण करने वाली है। तो ऐसा करने की जिन्होंने प्रेरणा दी, ऐसे आदरणीय कर्मवीर जी हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। एक बार हम सभी आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया एक बार आगे आ जाइए। देखिए, अपने लिए तो सब जीते। मैं कह रही थी ना, अभी आदरणीय सोनिया जी कह रही थी, निरंतर रोजन से हमको प्रेरणा देते रहते हैं। तो आप विचार कीजिए, एक व्यक्ति विचारधारा से पूरे संसार में फैल सकते हैं। विचारधारा सबसे बड़ी क्रांति होती है वैचारिक क्रांति। स्वामी दयानंद ने वैचारिक क्रांति ही तो की है।
एक बार जोरदार तालियों से आचार्य जी का अभिनंदन करेंगे। स्वामी दयानंद ने सबसे बड़ा कार्य किया। आप सोचो कि गुजरात के रहने वाले थे और गुजराती भाषा जिनकी मातृभाषा थी, टंकारा के रहने वाले, और गुजरात से चल करके जितना ढोंग पाखंड हमारे समाज में चल रहा था, जितना अंधविश्वास चल रहा था, उसकी जड़ों को हिलाने का प्रयास किया और सच्चे अर्थ में धर्म क्या है दुनिया को बताया, समाज को बताया, राष्ट्र को बताया। सबसे बड़ी क्रांति होती है वैचारिक क्रांति। इसीलिए कहा जाता है सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। आप कोई भी दान दे दीजिए, लेकिन विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ होता है। आप मनुष्य को मनुष्य बना दीजिए, सबसे बड़ा कार्य होता है। हम किसी को कमाई दे, 500 रुपए दे, 1000 दे, 5 लाख दे, 5 करोड़ दे, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को विद्या का दान दिया वो खत्म नहीं होगा। न चोरहार्यम, न राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न च भारकार्यम, यदि कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधान। न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई भाई में बांटा जा सकता है। ऐसा कौन सा धन है और जो निरंतर अगर आप खर्च करोगे तो बढ़ता रहेगा? ऐसा अगर कोई धन है तो वो केवल और केवल विद्या का धन है। इसीलिए सब धनों में प्रधान विद्या धन को कहा गया। तो हमारे मध्य में श्रद्धेय आचार्य जी उपस्थित है। देखिए, बहुत व्यक्ति जो महान व्यक्ति होते हैं वो महान कार्य नहीं करते, वो हर कार्य को विशेष तरीके से करते हैं। आचार्य जी ने हमको प्रेरणा दी और इन्होंने इतने सुंदर शिविर का आयोजन किया। इतनी बच्चियां यहाँ आई और मैं समझती हूँ कि आप बच्चियां यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगी। लड़कों के शिविर लगते थे, लेकिन लड़कियों के लिए कार्य करना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि लड़कियों का इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता, सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। चलिए बाहर में चले घूम ले, कोई बात नहीं, भले चले घूम फिर के। लेकिन लड़कियों को संभालना बहुत दुष्कर कार्य है, बहुत महान कार्य है। आपको प्रेरणा देना, आपके माता पिता का धन्यवाद, सर्वप्रथम धन्यवाद है आचार्य जी का, जिन्होंने ऐसी प्रेरणा दी। उनकी टीम का आप सोचिए, उनकी वाणी जादू तभी उनकी टीम ने कार्य करने की प्रेरणा ली। और आप सभी के माता पिता का, जिन्होंने आपको यहाँ भेजा और इन शिक्षकों पे विश्वास किया। और मुझे लगता है अभी क्या पहली बार शिविर लगा है, आपके व्यवहार को देखे, यहाँ पे आपकी व्यवस्था को देखे लग रहा है प्रथम बार है। और मैं आशा करती हूँ कि ये प्रथम बार नहीं होगा, आने वाले समय में निरंतर ये कार्य चलते रहना चाहिए, क्योंकि सहारनपुर के आर्य लोग विशेष कार्य कर रहे हैं। और मैं आज से ही एक बार और आपके यहाँ पे आई थी, तब से मैं आपको जान रही हूँ, चाहे आर्य महिपाल जी हो, आपकी प्रतिनिधि सभा हो, मेरे सामने सज्जन विराजमान है, कई बार नाम नहीं पहचानते लेकिन चेहरे पहचानते हैं। आपके जो सामने टीम बैठी है वो सामान्य लोग नहीं है। एक एक बच्ची को बचाने के लिए मैंने इनको कई दिन लगाते देखा है। एक बच्ची हमारी फंस गई थी, उसको निकालने के लिए वहां पे 3-3 घंटे लोगों ने कहा यहाँ नहीं खड़े हो सकते, तो वहां खड़े रहे, पूरे मनोयोग से लगे। तो एक व्यक्ति अपने समाज के लिए बहुत कार्य कर रहा है। आप सभी बच्चों से मैं यही कहूंगी कि इनकी कृतज्ञता, इनके प्रति कृतज्ञता अर्पित कीजिए, श्रद्धेय आचार्य जी के प्रति भी, कि इन लोगों ने आपको इतना सुंदर वातावरण दिया है। वो क्या करते, अभी मेरे सुनने में आया, कुछ लोगों ने कहा अरे हम तो कैंप में जाते थे, नॉन वेज भी मिलता था, ये भी मिलता था, वो भी मिलता था। तो भाई मौज मस्ती करने वाली जगह आपको कहीं भी मिल जाए, लेकिन संस्कार अगर कोई सिखाएगा तो वो ये शिविर सिखाएगा जिस शिविर में आप बैठे। जैसे मैं अक्सर कहा करती हूँ, जापान, कोरिया, अमेरिका बहुत अच्छी कार बना सकता है, लेकिन अगर कोई संस्कार दे सकता है तो वो भारत दे सकता है। उसी प्रकार अनेक लोग कैंप का आयोजन करते हैं, लेकिन ये आर्य वीरांगना शिविर, आर्य वीर दल के द्वारा जितने भी आयोजित शिविर हैं,
जितने भी आर्य वीरांगना के नाम से आपको शिविर मिलेंगे, नाम ही देखिए आर्य वीरांगना, वो सब आपको संस्कारों की शिक्षा देंगे, आपको संस्कृति की शिक्षा देंगे। याद रखिए, डूब गया संस्कृति का बेड़ा तो फिर भारत क्या होगा। क्यों लगे हैं ये लोग दिन रात? आचार्य जी को क्या आवश्यकता, रोजड़ में आराम से रहे, इतना शांति का वातावरण, इतना अच्छा वातावरण, उसके बाद भी देश की समाज की चिंता है। स्वामी दयानंद ने कहा ना, मेरे को मोक्ष की आवश्यकता नहीं है भैया, ये दुनिया को मैं कैद से छुड़ाने आया हूं। तो वही वाली बात है कि डूब गया संस्कृति का बेड़ा तो फिर भारत क्या होगा, और लुट गई पूंजी परंपरा की तो फिर भारत क्या होगा। भारतीयता भूल गए सब, भाषा भूषा अंग्रेजी, अपना छोड़ा चाल चलन, पहना पाना है अंग्रेजी, डूब गए पश्चिम के रंग में, अपने कुल की रीत छोड़ दी, खान पान और प्रीत छोड़ दी, डूब गए पश्चिम के रंग में तो पूरब का क्या होगा, और डूब गया संस्कृति का बेड़ा तो फिर भारत क्या होगा, तो फिर भारत क्या होगा। डॉक्टर आयुषी जी, मैं एक और बात बताना चाहूँगी। करमवीर जी, आचार्य करमवीर जी की जन्मभूमि भी इसी गांव की है, ये यहीं से हैं, नागल से। इनकी माताजी किसी कारणवश नहीं आई, इनकी बहन आई हुई है आज, जिनकी हम आपसे बात बता रहे थे, वो इन्हीं की बहन है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर आयुषी जी का कि वो हमारे बीच आई और उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, उन्हें संध्या हवन और हमारे वेदों के बारे में बताया। मैं अपने श्रद्धेय आचार्य करमवीर जी से कहूँगी कि वो 2 मिनट का समय लेकर बच्चों को कुछ कहें। आप सभी को सादर नमस्ते। आयुषी जी ने जो बहुत अच्छी प्रेरणाएं आप लोगों को दी। सबसे बड़ी बात कि हम विद्यावान बने, आचारवान बने, हम संस्कारवान बने। पहले तो मैं आपको निर्देश करना चाहता हूँ, 2 बच्चे किसके हैं, उनका कोई पालनहार है क्या? जो भी उनका पालनहार हो, उनका पालक हो, उनसे मारने का, जो भी उनको अपने पास बैठा। ये दुर्दशा है हमारे सनातन की। यही कार्यक्रम यदि कहीं और चल रहा होता ना, वहां बच्चा छोड़ बड़े में छू नहीं करते। इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, अभिभावकों को ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ और क्या कर रहे हैं। तो जो विषय था कि हम लोग समझें, जाने, विद्या का जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। जिन विषयों को लेकर के मैं शायद पहली बार बहन जी से साक्षात्कार हो रहा हूँ, यूट्यूब आदि पर बहुत लोग बताते रहते थे और मैं प्राय इतना नहीं देखता, लेकिन जिस विषय को लेकर के आपके कार्यक्रम होता है उसका मूल विषय यही है। विशेष इसमें भी नारी शक्ति की जो आजकल एक दुर्दशा, बड़े बड़े घर परिवार, बड़े बड़े कहीं के उद्योगपति, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े आप कहें कि व्यापारी, अनेक प्रकार के लोग, और उनके पास शिक्षा अर्थात जो जीवन के अंदर सुख देने वाली है, दिशा निर्देश वाली है, जो कंपास का काम करती है, वो न होने के कारण से वो कोई बक्सों में बंद होती है, कोई गड्ढों में पड़ी रहती है, और कोई किसी का वो कहीं बेच दी जाती है, किसी को मार दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है। सबसे बड़ा कारण क्या है? शिक्षा। जब हमें खुद का नहीं पता हम क्या है, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, और विचारे आज मिलकर ये बताए सभी। यद्यपि इतिहास हमको अपना पूरा जात है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये बात अधूरी है नहीं। आवश्यकता है थोड़ा सा अपना इतिहास जानने की, अपनी संस्कृति को जानने की। जब तक हम अपने इतिहास के साथ रहे, अपनी संस्कृति के साथ रहे, हम विश्व गुरु कहलाए, हम आर्य जो देश थे, हम सारे संसार
संसार को दिशा निर्देश करने वाले रहे। सारे संसार के लोग, यहाँ के जो अग्रणी लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, जो विद्वान थे, जो विप्र लोग थे, उनके चरणों में बैठ करके अपने अपने अनुकूल शिक्षा प्राप्त किया करते थे। लेकिन जब हमने अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपने वेद का, एक परमपिता परमेश्वर की उपासना का एक खूंटा छोड़ा, आज हम क्या हो गए? जो मैं कह रहा था कि हम सनातनियों की हालत है जैसे आटे का दीपक होता है, अंदर चूहे बाहर कौवे। इसी उद्देश्य को लेकर के इन शिविरों का निर्माण किया गया है और आपका बहुत मार्गदर्शन हमको मिला, इन बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि एक कहावत है ना, पेड़ किधर गिरता है? पेड़ अपने रुख गिरता है। अपने रुख का मतलब अपनी तरफ झुका हुआ। हम इतनी बात बताएं, शायद बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन जब इसी बात को कोई मातृशक्ति बताती है, कोई बहन बताती है, स्वाभाविक सा होता है कि वो अच्छी प्रकार से सुनते, उनका आकर्षण बनता है। आपने हमारे इन बालों को, इन बच्चियों को, इन आर्यवीरों ने उनको बहुत अच्छी प्रेरणा की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का, आप सबने भी आपको आमंत्रित किया। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोगों का ये शिविर आयोजन करने का हमारा उद्देश्य सफल हो। इसी प्रकार से हमारा जो पूरा समूह है उसका भरपूर हमें सहयोग मिल रहा है। ईश्वर की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। और अब समय भी बहुत हो चला है, बच्चों को प्यास भी लग रही, भूख का भी समय हो गया है, तो अब आगे का जो कार्यक्रम होगा हमारा भोजन का होगा। आगे मैं संचालिका जी से अनुरोध करता हूँ कि आगे के लिए दिशा निर्देश करें। सोनिया जी, सभी का धन्यवाद। एक बार आचार्य जी और हमारी डॉक्टर आयुषी जी के लिए वीर ताली। आचार्य जी और डॉक्टर आयुषी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। आगे भी आप मार्गदर्शन करने के लिए, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, बीच में हमारे भोजन का समय हो चुका है। जो हमारी नायिकाएं हैं जिनकी आज ड्यूटी है वो बाहर चल गए लाइन से, जिनकी आज ड्यूटी है।